सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 1 से लेकर 19 पद, जिसमें हम देखेंगे कि पतरस को बंदीगृह से कैसे मुक्त किया गया। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, एक नया हेरोदेस सत्ता संभालता है। वह कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डालता है और अत्याचार करना शुरू कर देता है। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, जो उन 4 मछुआरों में से एक था जो अपनी जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। जब हेरोदेस देखता है कि याकूब की मृत्यु से यहूदी नेता बहुत खुश हुए, आनंदित हुए, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। फसह के पर्व के बाद वह पतरस की हत्या करवाने की योजना बनाता है। पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाला गया। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, यानी 4 पहरेदार हर समय इनकी निगरानी के लिए तैनात रहते थे। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया के लोगों ने लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने वाला था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार के सामने बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके पास आ खड़ा हुआ और बंदीगृह में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों की जंजीर खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपनी कमर बांध और जूते बांध ले। और उसने वैसा ही किया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तब वह बाहर जाकर उसके पीछे हो लिया और यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, परंतु यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि रात को पतरस सो रहा था, यानी उसमें चिंता का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। जब हम चिंता में रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद उड़ जाती है। पर पतरस तो कैद में है, उसे कभी भी मृत्यु दंड मिल सकता था, फिर भी वह चैन से अच्छी नींद सो पाया। भजन संहिता 127 अध्याय का 2 पद में लिखा है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। वह हमारी समस्या को, हमारी चिंता को दूर करेगा। जिस प्रकार उसने पतरस के लिए सही मार्ग निकाला, वह हमारे लिए भी सही मार्ग निकालेगा। आगे वचन में हम देखेंगे कि पतरस 2 सैनिकों के बीच 2 जंजीरों से बंधा है और पहरेदार जेल के दरवाजे पर है। फिर भी पतरस को मुक्ति मिली। पतरस ने सोचा कि वह दर्शन देख रहा है, फिर भी स्वर्गदूत ने उसे जो करने को कहा वह उसकी आज्ञा को माना, उसकी आज्ञा का पालन किया। आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जिस प्रकार पतरस ने उसकी आज्ञा को माना, स्वर्गदूत ने उसे जो करने के लिए कहा वह उसे करता गया। आगे लिखा है, वे उस लोहे के फाटक के पास आए जो नगर की ओर जाता था, जो उसके लिए अपने आप खुल गया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारे लिए रास्ता खोलता है। जिस प्रकार उसने पतरस के लिए रास्ता खोला, वो हमारे और आपके लिए भी रास्ता खोलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर पतरस के साथ था और प्रार्थना भी उसके साथ थी। इसलिए सैनिक, जंजीर, पहरेदार, लोहे के फाटक, ये सब कुछ भी नहीं थी परमेश्वर के सामने। आगे लिखा हुआ, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया।
तब पतरस ने कहा, प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। फिर पतरस मरकुस के घर आया, जहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोली, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। लेकिन उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया के लोग पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। तब भी उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, यानी पतरस को बंदीगृह से छुड़ाया। आज हमारा भी जीवन इसी तरह है। हम सभी प्रार्थना तो करते हैं, गहराई से भी प्रार्थना करते हैं, पर हमारा विश्वास प्रबल नहीं, मजबूत नहीं। यदि हम थोड़ा सा भी विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है। आप विश्वास करें। आगे लिखा है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गया। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। तब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पहरुए की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि हेरोदेस ने पतरस की खोज की और उसे ना पाया, तो उसने उन सैनिकों को मार डालने की आज्ञा दी जो वहां पर पतरस की पहरेदारी के लिए तैनात थे। आज के वचन के द्वारा हमने देखा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से पतरस को बंदीगृह से बाहर निकाला। वह परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी कार्य करेगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तब वह हमारे और आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। आप अच्छे और भले परमेश्वर है। आप अपनी भलाई को हम सभी के जीवन में दे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, देश विदेश से जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपकी संगति के सहभागी हुए हैं पिता। आज के वचन के द्वारा आप हर एक के जीवन में कार्य कर पिता। जितने भी लोग आपसे विनती कर रहे हैं पिता, आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं पिता, आप सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता। जो भी शैतान की दुष्ट शक्ति इनके जीवन में कार्य कर रही पिता, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक शैतान की दुष्ट के कार्य दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज समस्या में है, बीमारी में है, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर एक प्रकार की समस्या दूर होने पाए, हर प्रकार के दुख दर्द दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है, तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपके मीठे और पवित्र नाम से एक एक बीमारियां दूर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं नौजवानों के लिए पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, आप उन्हें क्षमा कर और होने दे पिता कि एक एक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की कर्ज दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज नशे में है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू और चंगा कर पिता। हर प्रकार की नशे की बुरी आदत इनको छोड़कर चली जाए पिता परमेश्वर। पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए
पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे? मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।